हेलो बच्चों, तो सीयूटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग जानते हैं कि सीयूटी का जो एग्जामिनेशन है वो 3 से 30 जनवरी के बीच होने वाला है। ये पब्लिक नोटिस एनटीए ने जारी की है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 3 से 30 जनवरी होने वाली है, यानी कि फॉर्म जो है लाइव हो चुका है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर सीयूटी इज लाइव नाउ। लेकिन फॉर्म लाइव हो चुका है, लेकिन आपको क्या करना है, एकदम अच्छी तरीके से सोचकर समझकर और स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले करके तभी अपने फॉर्म को फिल करना है। नहीं तो अगर कोई भी गलती हुई तो आप या तो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे या फिर आप एग्जाम तो दे लेंगे लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चे इस तरीके से सब्जेक्ट या फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं या फिर अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं कि उनका एडमिशन ही नहीं हो पाता है। उनका जो सपना होता है जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, उसमें वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे बार बार उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है। और जहां भी कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है किसी भी स्टेप पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो वही अपने फॉर्म को रोक देना है। आपको हमसे कनेक्ट करना है। हम दोबारा से इस वीडियो को बनाएंगे। दोबारा से अगर ये वीडियो से नहीं भी समझ में आया तो दोबारा जो वीडियो आएगा वहां से आप फिर से अपने फॉर्म को देखिएगा, भरिएगा एकदम अच्छे तरीके से। या कोई अगर दिक्कत होगी तो आप यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा, मैं नंबर अभी आपको दे दूंगी, यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। आपको जिस भी स्टेप में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वहां से हम खुद आपका फॉर्म भर सकते हैं। आप केवल आप हमें बता दीजिएगा, फोन कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको लेना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम फिर से दूसरा वीडियो बनाएंगे ताकि अगर इस वीडियो से भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा जो वीडियो आएगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। या अगर आप भर ही नहीं पा रहे हैं तो भी आप हमसे कनेक्ट करिएगा, हम खुद आपका फॉर्म भरवाएंगे। पूरी टीम आपके साथ रहेगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये जो है हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। इसी नंबर पे आपको फोन करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है या पासवर्ड है आपको वहां पे बता देना है, पूरा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। डेट तो आपने देख ही ली और एग्जाम डेट भी आपको पता है कि क्या होने वाली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एग्जाम फॉर्म लाइव है, जब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी 226 पर टिक करना है। तो आपको यहाँ पर 3 फेजेस मिलेंगे, जिसमें पहले में आपको ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो डाउनलोड करना है। और आगे अगर बढ़ते हैं, दूसरे में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ही हैं, लेकिन जब आप एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तब दोबारा आपको लॉगिन पर ही क्लिक करना है और अपना आईडी पासवर्ड डालना है और यहाँ से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये तो रही बात। अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर कुछ फेजेस दिखल कर आएंगे, या यहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जाएंगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और सेंटर्स ऑफ आउटसाइड इंडियंस के लिए क्या क्या फीस है। 3 सब्जेक्ट के लिए अनरिजर्व जनरल के पास 1000 की फीस है। अगर आप अपने 2 सब्जेक्ट को बढ़ाते हैं तो पर सब्जेक्ट आपकी 400 फीस लगने वाली है, यानी 2 सब्जेक्ट तो 800, टोटल 1800 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो जाएगी, यानी कि पूरा एग्जामिनेशन फीस हो जाएगा आपका। ठीक है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से है तो 3 सब्जेक्ट के लिए 900 रुपए और इस सब्जेक्ट के लिए 375 रुपए। और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर से हैं तो 3 सब्जेक्ट के लिए 800, और अगर कोई सब्जेक्ट आप ऐड करते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 350 रुपए। या आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर के अगर आप हैं तो 4500 आपके 3 सब्जेक्ट के लिए है और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 1800 ईच हर सब्जेक्ट के लिए है। तो मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट और अपना ऐड कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। यहाँ पर इन्होंने आवेदन के चरण दिए हैं, लिखा भी है यहाँ पर कि फोटोग्राफ के और हस्ताक्षर और पहचान प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र को स्कैन की गई छवियां आपको अपलोड करनी है। यानी कि आपको जो अपलोड करना है वो आपके पास क्या है, फोटो है, अपना साइन है और अपना पहचान पत्र, अपनी आईडी यानी अपना आधार कार्ड है। और जो चौथी चीज है वो आपकी एडिशनल है, यानी कि अगर आप दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पर अपलोड करनी है सर्टिफिकेट।
ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दिखा है कि कानों के साथ जो पासपोर्ट आकार की जो फोटो है वो कैसी होनी चाहिए, रंगीन और सफेद पृष्ठभूमि, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए या फिर रंगीन किसी और कलर में होने चाहिए। ठीक है। और कह रहे हैं उसमें कानों के साथ साथ 80% चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए, यानी आपके दोनों कान भी विजिबल होने चाहिए। ऐसी कोई फोटो ना हो जिसमें कान आपके ना दिख रहे हो। ठीक है। कह रहे हैं मास्क के बिना फोटो होने चाहिए। तस्वीर की फाइल जो है वो कितनी होनी चाहिए, कह रहे हैं 10 से 200 KB के बीच होनी चाहिए। और जो हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर की जो फाइल है वो 10 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। और जो आपके आधार कार्ड की फाइल है वो 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए। और आपका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र स्कैन किया गया है वो 50 से 300 के बीच स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। ये सारी तो बातें इन्होंने बताई है। पासवर्ड के लिए इन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि फॉर्म भरने के दौरान अभ्यर्थी की कुंजिका, सुरक्षा प्रश्न और उत्तर का चयन करना होगा। अभ्यर्थी के भविष्य के सभी लॉगिन के लिए कुंजिका की रिकॉर्ड याद रखने के तहत दी जाती है, यानी कि जब वहां पर आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर दिया है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो एक कोड देता है, आपके पिता का नाम दे देगा, आपकी फेवरेट बुक दे देगा, फेवरेट कलर दे देगा, तो कोई भी एक आप चूज करके वहां पर इसको फिल करते हैं। ठीक है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये सारी बात इन्होंने यहाँ पर बताई है और बताई है कि ये 8 से 13 अक्षरों की होनी चाहिए पासवर्ड। ठीक है। पासवर्ड कितने होने चाहिए, 8 से 13 अक्षरों के होना चाहिए। कम से कम एक अपर केस अल्फाबेट, यानी एक अल्फाबेट जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, और कम से कम लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए एक, यानी स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। और कुंजिका में कम से कम एक संख्या होनी चाहिए, और पासवर्ड में कम से कम एक विशेष, जैसे @ हैशटैग, ये सब कोई एक विशेष वर्ड होना चाहिए। ठीक है। और अपने पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया है कि नंबर और ईमेल के द्वारा आपको क्या करना है, अपने कोड का उपयोग करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर देना है। ठीक है। ये सब आपने पढ़ लिया। यहाँ पर इस पे आपको तब क्लिक कर लेना है कि मैंने सारी डिटेल जो है वो पढ़ ली। फिर क्लिक हियर टू पासवर्ड, अगर वहां पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये क्लिक नहीं होगा, आएगा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अभ्यर्थी की जन्म तिथि। देखिए ओपन करिएगा तो यहाँ से आप जो भी आपकी जन्म तिथि है वो सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। जेंडर पे आप सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी आप सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। अभ्यर्थी के नाम की पुष्टि करें। दोबारा से अपना नाम, अपना जो भी यहाँ पर आपने फिल किया है सेम टू सेम आपको दोबारा से भरना है, और ये वही भरना है जो आपके 10th की मार्कशीट में हो और आपके आधार कार्ड में हो। अगर आपकी 10th की मार्कशीट और आपका आधार कार्ड मैच नहीं करता है तो तुरंत जाकर अपने आधार कार्ड को चेंज करवाइए। अपना नाम, अपना एड्रेस जो भी है सब कुछ चेंज करा लेना है। और पहले ही मैंने बता दिया था कि अपने आधार कार्ड को फिर से, अगर आप 4 या कक्षा 5 में रहे होंगे तब का आपका आधार कार्ड बना है तो अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए, यानी कि उसमें जाकर अपना बायोमेट्रिक सही करा लीजिए। फ़ोन नंबर, अगर वो फ़ोन नंबर है जो आपके पास नहीं है, क्योंकि उसी फ़ोन नंबर पे OTP आएगा फॉर्म फिल करते समय, तो अपने क्या करना है, अपने आधार कार्ड के नंबर को भी चेंज करा लेना है। वो नंबर होना चाहिए जो आपके पास हो या आपके माता पिता के किसी के भी पास हो, वो नंबर होना चाहिए उसमें। और साथ ही साथ आपका जो थंब है उसको भी स्कैन करा लेना, उसको भी सही करा लेना, फोटो को भी अपने सही करा लेना, यानी कि जाकर पूरा आधार कार्ड अपना अपडेट करा लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि कई स्थिति में ये फोटो जो है वो मैच कराएंगे, ठीक है, आधार कार्ड की। ठीक। और हो सकता है कि वही फोटो ले भी, क्योंकि आधार कार्ड की फोटो इतनी क्लियर नहीं आती है तो शंका है कि लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन दिया है कि वही फोटो मान्य होगी। ठीक है। इसलिए अपना फोटो भी अपडेट करा लीजिए। अब यहाँ पर सारी चीजें आपको दोबारा से फिल कर देनी है। ठीक है। ये भी और लिंक भी। ठीक है। सब आपको दोबारा से फिल करना है। और यहाँ पर लिखा भी है ना कि बर्थ अपडेट जो है वो शुड बी सेम, यानी कि सेम होनी चाहिए, जो ऊपर थी वही नीचे होनी चाहिए। वर्तमान पता आपको भरना है। ठीक है। लोकेलिटी हो गई, स्थानीयता, देश में आपको अपने देश भरना है, इंडिया है तो इंडिया, राज्य आपका जो भी राज्य है वो भरना है, आपका जो भी जिला है वो भरिए, और पिन कोड भरिए अपने एड्रेस का। ठीक है। इसके बाद ईमेल पता भरिए, फिर दोबारा से उस ईमेल को भरिए, फिर मोबाइल नंबर भरिए, फिर दोबारा से उसी मोबाइल नंबर को भरिए। ठीक है। और दूसरा, अगर कोई मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप उसी एड्रेस को सेम भरना चाहते हैं तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे तो आपका सेम दूसरा एड्रेस भी फिल हो जाएगा। या आपका अस्थाई एड्रेस कोई और है, अस्थाई पता कोई और है, आप रहते कहीं और हैं, ठीक है, जैसे किसी के पिता की नौकरी कहीं और है या कोई ऐसे ही रहता है, तो क्या करते हैं, ये भरते हैं वर्तमान पता में, और दूसरा जो है वो अपना स्थायी पता जो उनके आधार कार्ड का होता है उसको यहाँ पर भरते हैं। या कुछ लोग रहने के बावजूद भी दोनों पता सेम भरते हैं। तो अगर आपको सेम भरना है तो सेम एज पर
प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करना है, सेम अपने आप यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, अब अपना एक पासवर्ड बनाना है, जो मैंने बताया था, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फिर उसमें कोई गिनती भी होनी चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, और कोई स्पेशल वर्ड जैसे हैशटैग, @ परसेंटेज, ऐसा कोई स्पेशल वर्ड यहाँ पे होना चाहिए। ऐसी करके आपको अपना एक पासवर्ड बनाना और उस पासवर्ड को कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर दोबारा से उस पासवर्ड को क्या करना है, दोबारा से यहाँ पर फिल करना है। और जो मैं बता रही थी सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कि अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा वहां पर। ठीक है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड डालेंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। इसमें यहाँ पर लिखा है कि कौन सी वेबसाइट आप ज़्यादा यूज करते हैं वो भर दीजिए, या फिर आपने पहले स्कूल का नाम भर दीजिए, या फिर कह रहा फेवरेट कलर, तो फेवरेट कलर चूज करिए कि मैंने ये क्वेश्चन चूज किया, यहाँ पर अपना जवाब फिल कर दीजिए। ठीक है, रेड, येलो, जो भी आपका फेवरेट कलर है, या इसमें से कोई और। ठीक है, कह रहे हैं फर्स्ट व्हीकल नंबर, या फिर आपकी फेवरेट बुक, फेवरेट स्पोर्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप जो भी सेलेक्ट करते हैं उसका आंसर यहाँ पर लिखिए, और वो आंसर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा है सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देना है, और इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो आपका फॉर्म जो है इतना सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना फॉर्म जो है आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली है, तो आप आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां तक मैंने बताया कि आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां तक आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जब आपका फॉर्म आप सबमिट करेंगे ना तो कुछ ये पेज खुल के आएगा। देखिए, अभ्यर्थी का नाम दिया है, ठीक है, पिता दिया है, पिता का नाम क्या है, ठीक है, और माता का नाम जानकी देवी, लिंग है मेल, यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर क्या हो गया, दिखाई देने लगा। मोबाइल नंबर यहाँ दिखने लगा, वैकल्पिक मोबाइल नंबर नहीं भरा इन्होंने, कोई बात नहीं। ठीक है, राज्य इन्होंने गोवा, स्थानीयता साउथ दिल्ली भरी, इंडिया है देश। ठीक है, ये सारा जवाब। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है कि कृपया नीचे सूचीबद्ध विवरणों को सावधानी पूर्वक सत्यापित करें, यानी यहाँ पर हर एक पर आपको टिक कर देना है कि हाँ जो भी मैंने भरा है वो सारी चीजें सही भरी हैं। और ये सही करके फिर आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने सूचना विवरणिका को ध्यान से पढ़ा है और उसमें उल्लिखित सारी सावधानियों को पूरी तरीके से समझने के बाद ऑनलाइन पंजीकृत भरा है। ठीक है, और इसके बाद आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट सेंड टू OTP वेरीफाई मोबाइल नंबर कर देना है। ठीक है, और अगर कोई भी गलती हुई है, ऊपर फॉर्म में कोई भी गलती हुई है, तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये रेड वाले पे क्लिक करना है, और जो भी फॉर्म माता के नाम में, पिता के नाम में कहीं भी अगर गलती हुई है तो वहां पे जाके अपना सही कर लेना है। ठीक है, सही कर लेना है, और नहीं गलती हुई है तो फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको फिर से यहाँ पर ये फेस निकल के आएगा। आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लिया। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबमिट टू वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ये क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। आपके मोबाइल नंबर के मैसेज पे OTP आएगा, उस OTP को आप डालेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ईमेल ID वेरिफिकेशन करना है, और फीस की पेमेंट करनी है। ठीक है, ये करनी है। अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल डालना है, डिसेबिलिटी डिटेल डालना है, आइडेंटिटी डिटेल डालना है, आधार डालना है। ठीक है, एग्जाम और सेलेक्ट टेस्ट पेपर डालना है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, एडिशनल डिटेल डालनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, कंप्यूटर फोटोग्राफ डालना है, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, इसके बाद फाइनल सबमिट करना है। ये पूरा का पूरा इसमें प्रोसेस है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको अब स्टार्ट हो गया। फिर से आपको क्या करना है, अपने अभ्यर्थी का नाम भरना है, जन्म तिथि भरना है, लिंग भरना है, माता का नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीयता भरनी है, राज्य का निवास भरना है। आपको यहाँ पर दे रहा होगा ये सारे स्टेप जो अभी मैंने आपको बताए, ये सारे स्टेप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सब भरना है, राज्य का निवास भरना है, श्रेणी। ठीक है, ये सब कुछ आपको भर लेना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि श्रेणी प्रमाण पत्र ID, यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई OBC, कोई ST, कोई ST, तो आपको अपनी इस कैटेगरी सर्टिफिकेट के नंबर, उस पे आपके पास नंबर होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट का, उस नंबर को यहाँ पर डालना है। ठीक है, जारी करने की तिथि, उस पे लिखा रहता है कि किस तिथि को ये बना था। ठीक है, उस तिथि को यहाँ पर भरना है। ठीक है, जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम,
वो भी वहां पर लिखा हुआ था, उसको आपको रखना है, यानी कि उसको आपको फिल करना है। क्या आपको मधुमेह है यानी डायबिटीज है, तो यस या नो पे टिक करना है। कह रहे निवास की जगह, प्लेस ऑफ रेडियंस, आप कहाँ पर रहते हैं, रूरल में या अर्बन में, आप उस पर टिक करेंगे तो रूरल अर्बन ऑप्शन आएगा, तो आप वहां पर भरिए। अगर गाँव में रहते हैं तो रूरल, अगर बाहर रहते हैं तो अर्बन भरिए। वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है, अब जिसने आय प्रमाण पत्र लगाया होगा अप टू 1 लाख यहाँ पर आता है मिनिमम, तो आपको वही भरना होगा। ठीक है, अल्पसंख्यक है कि नहीं, अगर आप अल्पसंख्यक है, माइनर है, तो आपको माइनर भरना है, या अगर आप माइनर नहीं है तो मत भरिए, नो पे कर दीजिए। धार्मिक अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक में मुस्लिम आते हैं आपके, और आपके बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, ठीक है, ईसाई आते हैं, तो या सिख आते हैं। तो अगर आप धार्मिक अल्पसंख्यक है या अल्पसंख्यक हैं, ये सारी कैटेगरी अगर आपकी है, कास्ट है, तो आप भर सकते हैं इस धर्म के हैं तो, नहीं है तो धार्मिक अल्पसंख्यक। हिंदू जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होते। ठीक है, कह रहे रक्षा कर्मी को भारत पूर्व सैनिकों के प्रतिपालित, यानी कि अगर आप किसी भी डिफेंस कैटेगरी से आपके घर में कोई बिलोंग करता है, वो कोटा है आपके पिता, तो आपको यस या नो पे जैसे क्लिक करना है। एनसीसी कोटा अगर आपका है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, खेल के लिए अगर आपका कोई कोटा है, यानी खेल का कोई सर्टिफिकेट है, तो यस करिए, नो करिए। ठीक है, वो आपके ऊपर है। फिर से यहाँ पर कैप्चा डालना है और इसको फिर से सबमिट कर देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आपकी जो है पर्सनल डिटेल खत्म हो गई। अगली क्या है, ये दिव्यांग कोटा की डिटेल है। अब अगर आप दिव्यांग से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, नहीं बिलोंग कर, अगर नहीं करते हैं तो इसको आपको छोड़ देना होगा। आपने ऊपर नो कोटा, यहाँ पे जो आप नो टिक कर देंगे तो आगे कोई फेज ही आपको नहीं दिखेगा। अगर आप यस टिक करेंगे तो आपको आपका नाम दिखेगा, आपकी जन्मतिथि, आपकी लिंग, आपका आईडी दिया गया है। ठीक है, और जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसका नंबर डालना है आपको। ठीक है, संख्या दर्ज करनी है, विकलांग प्रमाण पत्र संख्या की पुष्टि यानी दोबारा से डालनी है। जारी करने वाले अधिकारी का नाम लिखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। प्राधिकरण अथॉरिटी किसके थ्रू हुई है, तो इंडिया के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या आप एक पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं जिनके पास सरकार की मेसिकोटा बोर्ड द्वारा जारी वैध और जीवित विकलांग प्रमाण पत्र है, तो आपको डालना है यहाँ पर। प्रमाण पत्र के अनुसार विकलांगता का प्रकार, उसमें विकलांगता का प्रकार होता है, ठीक है, वो डालना है। विकलांगता का प्रतिशत कितना है वो भी होता है। ये सारी चीजें विकलांग लोगों के लिए है। ठीक है, जिसके पास उनका विकलांगता का वो है। ठीक है, क्या ये तो है जो दोबारा से वही चीज जो है दे दी गई है। ठीक है, तो आपको इसके बाद आई हियर बाई कन्फर्म करना है, सेम भरना है। ठीक है, दोबारा से इसको फिर से भरना है। ठीक है, दोबारा से विकलांगता विवरण को फिर से भरना है। अगर आप नो टिक कर देंगे तो आगे कोई फेज नहीं खुलेगा विकलांगता का, यस टिक करेंगे तो आपको जरूर भरना होगा। ठीक है, पहचान चुने। ठीक है, अब पहचान में आपको पैन कार्ड भर सकते हैं, आधार कार्ड भर सकते हैं, जो पहचान आपको भरना है वो आप सेलेक्ट करिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आधार कार्ड डिटेल इन्होंने दे दी। ठीक है, तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार कार्ड, फिर ओके पे आप क्लिक करिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर आप थोड़ा सा अपना रेजोल्यूशन यानी कि अपनी जो क्वालिटी है वीडियो की वो बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से चीज़ें जैसे पूरा ओपन सही से नहीं है, इसलिए थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा लेनी है। ठीक है, पहचान का विवरण आपको देना है। यहाँ पर आधार दे दिया, आधार विवरण देना है आपको, तो अपना आधार नंबर डाल दीजिए, अभ्यर्थी का अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको अपनी आधार संख्या डालनी है। ठीक है, दोबारा से फिर आधार संख्या डालनी है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। ठीक है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है। और अगर कैप्चा कभी कभी अगर सबमिट नहीं लेता है तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, इस पे तो कैप्चा दोबारा से बदल देगा। तो अगर कभी रॉन्ग कैप्चा दे दिया, नहीं जो भी कैप्चा दिया आप पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो यहाँ से करिए तो आसान कैप्चा आ जाएगा, फिर से जो है सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी आधार आईडी दिया है, अपार आईडी दिया है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या आपके पास अपार आईडी है, तो यस या नो पे टिक करिए। यस करेंगे तो आगे भेज आएगा, नो करेंगे तो कुछ नहीं खुल के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, तो आपको परीक्षा के लिए चयन, तो CUT UG आप परीक्षा अपनी है जो आपकी वो क्या है, CUT UG है। परीक्षण पत्र दिया है, यहाँ पर परीक्षण पत्र में आपको इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, तमिल, ठीक है, सारे जो है एग्रीकल्चर, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, फाइनल आर्ट, जियोग्राफी, मैथ, फिजिक्स डोमेन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी डोमेन, सब कुछ दिया है। जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके पीछे डोमेन दिया है, और जो आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट है उनको आपको ऐसे दे दिया है, लैंग्वेज उनके पीछे दिया है। ठीक है,
तो आप समझ सकते हैं क्या लैंग्वेज है, क्या डोमेन है। अब जो जो सब्जेक्ट आपको चुनना है वो सब्जेक्ट आपको चुन लेना है, यहाँ से टिक कर देना है, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि सब्जेक्ट का चुनाव बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि क्या लेना है आपको, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या पढ़ना है आपको, ये आपका पता होना चाहिए। जैसे अगर आप 3 डोमेन फिल कर देते हैं तो आप डीयू के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, केवल अगर आप 3 डोमेन, क्योंकि डीयू आपका लैंग्वेज भी मांगता है, तो इसलिए फिर आप डीयू आपको एडमिशन नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 डोमेन 1 लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, मान लीजिए 2 डोमेन आपने चूज किया, परीक्षा दे दिया, तो बीएचयू आपको नहीं लेगा अपने अंदर, क्योंकि उसने 3 डोमेन मांगा है। तो सबकी एलिजिबिलिटी में आपको फिट होना है। पहले अपनी यूनिवर्सिटी देखिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, कौन सा मुझे कोर्स करना है, और जो यूनिवर्सिटी मैंने चूज की है उसके लिए जो मैंने कोर्स लिया है, जैसे मैं बीएचयू यूनिवर्सिटी मैंने चूज किया है, मुझे बीएससी करना है, बीएससी मैथ करना है, तो मैं ये देखने जरूर जाऊंगी कि बीएचयू बीएससी मैथ के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट मांग रहा है। या मैंने डीयू को चूज किया तो मैं ये जरूर जानने जाऊंगी कि बीएससी मैथ के लिए डीयू कौन कौन से सब्जेक्ट को मांग रहा है। या मुझे जामिया मिलिया में जाना है तो मैं जरूर देखने जाऊंगी कि बीएससी मैथ के लिए ये यूनिवर्सिटी कौन से मांग रही है, कौन से सब्जेक्ट। एयू में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है तो भी आपको जरूर देखना है कि बीएससी मैथ या बीएससी बायो, जो भी मैं सब्जेक्ट करना चाह रहा हूँ, जो भी मैं कोर्स करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, उसमें इसने कौन कौन से सब्जेक्ट मांगे हैं। जब ये बातें आप देख के अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर आप देखिए कि मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, और मुझे लगता है कि 5 सब्जेक्ट आपको फिल कर देना चाहिए, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है वो आपको फिल कर देनी चाहिए, ठीक है, तब आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहां से आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो चुन लेना है। सब्जेक्ट आपने चुनाव कर लिए, अब आपके पास आ रहा है क्या, माध्यम। आपके प्रश्न पत्र का माध्यम क्या है। डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम इंग्लिश या हिंदी जो भी फिल करना है आप फिल कर सकते हैं। परीक्षा राज्य पूछ रहा है, पहला विकल्प क्या है, तो आप जिस भी स्टेट में है वो पहला स्टेट आप भरेंगे, ठीक है। जो भी स्टेट में आप सबसे पहले जाना चाहते हैं कि मेरा सेंटर इसी स्टेट में पड़े, वो पहला आप भरेंगे। दूसरा अब स्टेट मांग रहा है तीसरा विकल्प, कि पहले में अगर आपका सेंटर नहीं गया तो दूसरे में हम कौन सा विकल्प भरें, कहाँ भेजे, तीसरा कहाँ हम आपको भेज सकते हैं और चौथा कहाँ भेज सकते हैं। फिर कह रहा है अभिभावक आपके पिता का व्यवसाय पूछ रहा है, तो एग्रीकल्चर या बिजनेस जो भी है, या किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है तो वो जो भी है वो आप फिल करेंगे। यहाँ पर आपके पिता की योग्यता पूछ रहा है, ठीक है, तो वहां पर मैट्रिकुलेट यानी जहां तक उन्होंने पढ़ा है वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। आपके माता का व्यवसाय पूछ रहा है, अगर माँ किसी व्यवसाय में है तो ठीक है, या फिर हाउसवाइफ है तो यहाँ पर अदर्स इंक्लूड हाउसवाइफ जो है वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि माता अभिभावक की योग्यता पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर भरना है कि कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है, ये भरेंगे। इसके बाद अपना कैप्चा डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे क्लिक, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। और हमेशा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले ऊपर जाकर के अपना पूरा डिटेल पढ़ लेना चाहिए कि मैंने जो चीजें भरी है वो सही है या नहीं। कहीं भी कोई गलती लगती है तो प्लीज फॉर्म को आगे ना बढ़ाइए। अगर कोई भी जानकारी आपको नहीं पता है तो आपको लगता है कि हाँ ये जो पिता का व्यवसाय है ये पिता को ही पता होना चाहिए, मैं क्या भरूं, तो पिता से एक बार कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। और ये जो अपनी यूनिवर्सिटी, ये जो आपका विकल्प है स्टेट है, वो भी अपने घर वालों से समझ लीजिए, तब अपने स्टेट को भरिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले सारी चीजें इकट्ठा कर लीजिए तब भरिएगा, फॉर्म को देख लीजिए क्या क्या आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो अब हम आ गए क्वालिफिकेशन में, ठीक है। शैक्षिक विवरण में कह रहा है 10th और उसके इक्विवेलेंट यानी उसके बराबर के शैक्षिक क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे मांग रहा है। उत्तीर्ण यानी कि 10 का आपको 10 की मार्कशीट की यहाँ पर जो है मांग रहा है, डिटेल मांग रहा है। उत्तीर्ण करने की आपको स्थिति मांग रहा है, यानी कि कब आपने उत्तीर्ण किया था। फिर आपसे योग्यता क्वालिफाइंग एग्जाम मांग रहा है 10th या फिर उसके इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आपके पास कॉलेज पूछ रहा है, कॉलेज का प्रकार क्या था, यूपी बोर्ड है या फिर बिहार बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपको वहां फिल करना है। योग्यता की परीक्षा की आपसे पूछ रहा है क्या डिटेल है, ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहा है परिणाम कोड क्या है, यानी परसेंटेज में आया है, सीजीपी में आया है, जो भी आया है उसमें आपको भरना है। परसेंटेज होगा नहीं तो सीजीपीए होगा, ठीक है। अब अगर आपके पास सीजीपीए है तो मैक्सिमम ग्रेड हम 10 डालेंगे, उसमें से आपने कितना प्राप्त किया है ये आपको लिखना है। परसेंटेज है तो यहाँ पर आपको कितना नंबर था, उसमें से आपने कितना पाया है, वो परसेंटेज अपने आप बना देंगे, ठीक है।
इसके बाद पंजीकरण की संख्या कितनी थी, ठीक है, यानी कि रोल नंबर कितना था, स्कूल कॉलेज का कोड मांग रहा है, ठीक है, ये भर लेंगे आप। स्कूल कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर मांग रहा है, तो इसको आपको यहाँ से लिख देना है, ठीक है। अब आपको कह रहा है उत्तीर्ण करने की स्थिति, ये 12th की है, ठीक है। उत्तीर्ण करने की स्थिति तो आप अपीयरिंग भरेंगे क्योंकि आप पास नहीं हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अपीयरिंग भरना होगा आपको, क्योंकि अभी आपकी मार्कशीट हो सकता आई हो, नहीं भी आई होगी। यहाँ पर तो फॉर्म भरते समय आपकी मार्कशीट तो आई नहीं, अभी आपने एग्जाम दिया नहीं है, तो अपीयरिंग में जाएंगे, ठीक है। योग्यता की परीक्षा तो 12 और उसके इक्विवेलेंट लगाएंगे। इसके बाद कह रहा है योग्यता परीक्षा की, कह रहा है डिटेल, ठीक है। उसके बाद कह रहा परिणाम कोड, तो आपने परिणाम कोड तो है नहीं, परीक्षण नामांकन रोल नंबर आपके पास अभी है नहीं, स्कूल का पिन कोड आप भर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसका नाम भर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर अपना कैप्चा डालेंगे, सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपसे कह रहा है क्या आप और दोनों CUT के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि क्या आप अपीयरिंग, बोथ अपीयरिंग एंड CUT के लिए एग्जाम आवेदन कर सकते हैं, तो लिखेंगे यस कि हम अपीयरिंग में है, ठीक है, एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUT 2025, ठीक है। क्या आप जुड़वा हैं और दोनों CUT के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपका कोई भाई तो है नहीं जुड़वा, अगर हाँ जिसका भाई जुड़वा हो तो यस कर सकता है, ठीक है। और आप अगर जुड़वा है नहीं, दोनों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर नो पे क्लिक करना है, ठीक है। ये बहुत रेयर केस की बात है, ठीक है। तो कह रहा है क्या आप जुड़वा है और दोनों CUT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप जुड़वा 2 भाई हैं और दोनों CUT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ करिएगा, और अगर आप जुड़वा भाई नहीं है या भाई बहन नहीं है, CUT के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं दोनों, अगर आप अकेले अपने घर में अकेले जुड़वा भाई, ठीक है, घर की बात नहीं है, जुड़वा की बात है, ठीक है, तो आप यस या नो जो भी आपका मैटर है उस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। जुड़वा है और दोनों CUT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस, जुड़वा नहीं है, CUT के लिए दोनों, जुड़वा है भी और CUT के लिए दोनों अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर दोनों अप्लाई कर रहे हैं तभी यस करिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपके पास कह रहा है आपके कंट्री, देश का क्या नाम है, इंडिया, मोबाइल नंबर आपसे कह रहा है, ईमेल कह रहा है आपसे, फिर कह रहा है मोबाइल के लिए OTP पासवर्ड, यानी ये आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड जाएगा और आपके ईमेल पे पासवर्ड जाएगा। अब मोबाइल नंबर और ईमेल पे जो भी OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर रख के वेरीफाई नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वेरीफाई और नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप वेरीफाई कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या हुआ है, अब आपके पास बचा हुआ है क्या, लाइव कैमरा। लाइव कैमरा खुलेगा, यानी कि फोटो पहले का नहीं, लाइव लेंगे आपसे, ठीक है। तो किसी से भी आप फोटो अपलोड करवा सकते हैं लाइव, तो लाइव फोटो आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करना है, ठीक है। कैप्चर एंड अपलोड, देखिए इस तरीके से आप क्या करेंगे, लाइव फोटो ले, ठीक है, ऐसा कोई बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड ले करके अपने आप को इस तरीके से, जैसे आप पासपोर्ट साइज फोटो करवाते हैं ना, वैसे ही, और दोनों कान दिखने चाहिए आपके, ठीक है। सेव और नेक्स्ट पे, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, आपके कान नहीं दिख रहे हैं, किसी भी तरीके का मास्क वास्क नहीं लगाना है, पूरा चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है, तो एडिट कर दीजिएगा। गलत फोटो लग रही हो तो, दोनों कान नहीं दिख रहे हो तो, दिख रहे हो तो सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी फोटो है वो जो है अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने हैं, ठीक है, लास्ट पेज चल रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या है, पासपोर्ट आकार की आपकी फोटो है, ठीक है। वो फोटो के साथ एक पासपोर्ट आकार की फोटो आपको अपलोड करनी है जो 10 से 200 kbps की होनी चाहिए, ठीक है। ये अपलोड, यहाँ पर चूज फाइल में जाएंगे, वहां आपके पास गैलरी में आपकी फोटो होगी, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और अगर आप दोबारा से अपनी फोटो देखना जरूरी है देखना, तो दोबारा से यहाँ पर क्लिक हियर व्यू पे क्लिक करिएगा, तो जो भी आपने अपलोड किया है वो यहाँ पर आपको दिखेगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा फोटो कहीं टेढ़ी तो नहीं अपलोड हो गई, कभी कभी फोटो ऐसे रहती है, ऐसे वाली अपलोड हो जाती है, तो यहाँ पर आपको देख लेनी है, ठीक है। आपको अपना सिग्नेचर 10 से 50 JPG या फिर KB की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी चूज करिएगा, गैलरी से लेके आइएगा और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। जब 100% अपलोड हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपकी 10 से 50 KB की नहीं होगी तो अपलोड नहीं होगा, इसलिए पहले उसको जाके फोटो को रिसाइज कर लेना है, ठीक है। डिटेल में जाके चेक कर लेना है कि 10 से 200 के बीच है या नहीं, 10 से 50 के बीच है या नहीं, ठीक है।
इसके बाद यहाँ भी व्यू करके क्लिक कर लीजिएगा। अगर गलत लग रहा होगा, टेढ़ी अपलोड हो गई होगी तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आपको देगा, डिलीट करिएगा, फिर से अपलोड करिएगा। ठीक है। अब अगर आप दिव्यांग है PWD से तो यहाँ पर आप इस सर्टिफिकेट को अपलोड करिएगा। अगर ऊपर आपने काम किया होगा या इस पे टिक किया होगा, अपलोड किया होगा, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। पहचान पत्र आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे शायद आपको। ठीक है। पहचान पत्र यानी कि जो आईडी, अगर आपने आधार आईडी भरी है उसको लगाइए, या फिर अगर आपने पैन कार्ड भरा था तो उसको लगाइए। ठीक है। यहाँ पर अपने उसको स्कैन करके आपको 10 से 200 KB के बीच बना लेनी है। इसके बाद यहाँ पर चूज फाइल कर देनी है और यहाँ पर जब ये अपलोड हो जाए तो यहाँ पर व्यू कर लीजिएगा। ठीक है। फिर देख लीजिएगा सही है या नहीं। इसके बाद कैप्चा डालिएगा, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। सेव और नेक्स्ट पे आएंगे तो कह रहा है कि डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फाइनली, तो यानी कि आपने चेक वेक कर लिया है सब, फाइनली आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस टिक करिएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फाइनल सबमिट। अब यहाँ पर आपको रिव्यू मांग रहा है। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज गो टू लिंक प्रोवाइड द ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। अगर आप किसी भी चीज में, ठीक है, चेंज करना चाहते हैं तो लेफ्ट मेन्यू बार में चले जाइए, और अगर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। और अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो पेज को रिव्यू करके एक बार चेक कर लीजिए किसी तरीके की गड़बड़ी तो नहीं मैंने भर दी है। किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी हो तो दोबारा से उसे जो है एडिट कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए पूरा पेज रिव्यू होकर आ गया। जो भी चीजें हमने भरी थी वो सब हमें यहाँ पर क्या होने लगी, दिखने लगी। ठीक है। जो भी चीजें हमने फिल की थी ये सब हमको यहाँ पर दिखने लगी। योग्यता दिख रहा है, हमारे देश का नाम, राज्य है, पिन कोड है, ईमेल है। ठीक है। सब कुछ यहाँ पर, ये फोटो हमारा, ये हमारी क्या सिग्नेचर हमारा, ये आधार कार्ड हमारा, ये जो है PWD कोटा वाला ये आधार कार्ड हमारा, सब कुछ दिख रहा है। और ये हमारी जो आप वो वाली फोटो थी, लाइव फोटो, वो दिख रही है। ठीक है। कैप्चर फोटो यहाँ पर पूरा अब हमें टिक करना है कि हमारा जो मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, आधार अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, लिंग और साथ में श्रेणी मेरी और आपका पहचान जो है, परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता, सब कुछ विवरण सारा। ठीक है। परीक्षण पत्र, ये सब कुछ हमारा जो है, सब कुछ क्या है, सब पे टिक करके सही का टिक कर लेना है। और यहाँ पर हियर बाय आई डिक्लेयर्ड, यहाँ भी सही का टिक करना है। नहीं टिक करेंगे तो फिर जो है सबमिट नहीं होगा। ठीक है। आई एग्री पर यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिशन कर देना है। अब जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो आपको कह रहा है कंफर्म आर यू वांट टू सबमिट द डिटेल, यस पे टिक करेंगे। हमने पहले ही सब कुछ देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पेज खुल के आएगा कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया। अब दो चीज़ें रेड दिख रही हैं जिसमें से ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, फीस पेमेंट हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना जो है क्या डालेंगे आधार नंबर, ईमेल डालेंगे। ईमेल हमारा पेंडिंग है ना, ईमेल आईडी डालेंगे अपनी। फिर यहाँ पर आपसे OTP डलवाएगा। ठीक है। और इसके बाद कैप्चा और फिर आई एग्री पर टिक कर देंगे। इसके बाद ये काम आपका हो जाएगा। फिर ये आधार जो है या फाइनल जो आईडी हमारी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब बचा है हमारे पास फीस पेमेंट, तो यहाँ पर हम फीस पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब फीस पेमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिया है ऑनलाइन पेमेंट पे आपको टिक करना होगा, प्रोसीड टू पेमेंट करना होगा। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर दे रहा आर यू श्योर यू वांट टू गो टू फीस पेमेंट, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। नहीं जाना है, फीस पेमेंट नहीं करनी है तो कैंसिल करिए। फिर दोबारा से आप जब कभी फीस पेमेंट आपको करना होगा दोबारा से, तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप यहाँ पर जाएंगे ना, ये जो मैंने आपको बताया था, ये लॉग इन पे जाएंगे और आपके फ़ोन पे जो आपने अपना आईडी डाला है, एप्लीकेशन आईडी आया है, जो पासवर्ड डाला है, यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको देखिए एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा डालना होगा, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। कहीं भी अगर आपका फॉर्म फर्स्ट स्टेप के बाद छूटता है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके ईमेल पे, आपके फ़ोन नंबर पे आ जाता है, तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तभी ओपन हो जाएगा। बार बार आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है ना, बार बार रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना है। तो फीस पेमेंट आपको करनी है। फीस पेमेंट जब आप करने जाएंगे तो आपको यहाँ दे रहा है SBI, यहाँ पर दे रहा है कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। अब यहाँ पर एक पे आपको टिक करना होगा, फिर प्रोसीड टू पेमेंट करना होगा।
प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। जैसे हमने एचडीएफसी बैंक लिया है, एचडीएफसी बैंक जो भी जितने भी आपने सब्जेक्ट डाले होंगे अपने आप उतना अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर नंबर आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, योर सेशन एक्सपायर 14 मिनट, यानी 14 मिनट तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेमेंट नहीं हुआ 14 मिनट तक तो ये सेक्शन आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, भीम पेमेंट, पेटीएम, अमेजॉन सबका जो है दे रहा है। यूपीआई पे जब आप टिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको पास आ जाएंगे यूपीआई के, ठीक है। जो भी ऑप्शन पर आप टिक करना चाहते हो वो टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस ऑप्शन पर टिक करेंगे। आप वहाँ पर अगर आपने मान लीजिए आपने क्या टिक किया, आपने टिक किया अपना फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, तो गूगल पे जब आप टिक करते हैं ना तो जिस भी नंबर से आप या जिस भी गूगल पे से आप पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ उनकी गूगल पे आईडी दी होती है या फिर फोन पे आईडी दी होती है। उस आईडी को आपको यहाँ पर फिल करना होता है, ठीक है। उस आईडी को जब आप फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। और रिक्वेस्ट जैसे जाएगी तैसे आप ओके पर क्लिक कर देंगे, अपना पिन डालेंगे तो वहां पर पेमेंट हो जाएगा। जैसे पेमेंट हो जाएगा इसको कभी बैक नहीं करना है, ठीक है। कभी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में बैक नहीं करना है, अपने आप इसको आगे दिखाएगा, ठीक है। आगे आपका प्रोसीड टू पेमेंट हो जाएगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ से अपना कंफर्मेशन डाउनलोड टू कंफर्मेशन पेज, और अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। आपका पूरा का पूरा जो वो है क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से डाउनलोड होकर के आ जाएगा। देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड होके आ जाएगा। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस दिख रही है, एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी दिख रही है, अमाउंट दिख रहा है, कस्टमर आईडी दिख रही है, पेमेंट मोड दिख रहा है, ठीक है। ये सारा आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें, आपका वर्तमान पता, आपका परमानेंट पता, आपका अतिरिक्त जानकारियाँ, परीक्षा कौन से आपने राज्य में भरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राज्य, आपने कौन कौन से टेस्ट पेपर भरे हैं, इंग्लिश भरा है इन्होंने, कंप्यूटर साइंस भरा है, मैथमेटिक्स भरा है, फिजिक्स भरा है, जनरल एप्टीट्यूड भरा है, ठीक है। जो जो भी चीज़ें आपने भरी हैं, आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, ठीक है, पिता का व्यवसाय क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और किस माध्यम में आप अपने प्रश्न पत्र को देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, सब कुछ दिया है। यहाँ पर पहचान सत्यापित पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपने यहाँ भरा है वो सब आपको यहाँ पर दिखाएगा, वही आपको लेकर के जाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है फॉर्म है वो फिल हो गया। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ अगर किसी तरीके की दिक्कत है आपको, आपने अपना फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं तो आप अपने फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर आप हमें दे दीजिए। ये नंबर है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर आपके फॉर्म को फिल करवा देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और साथ ही साथ सीयूटी की एकदम ज़बरदस्त तैयारी के लिए आपको इस बैच को ले लेना है। इस बैच को चैप्टर 1 से पूरी तैयारी, इसमें BHU, AU, GNU जैसी मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप इस बैच को लेकर बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और साथ साथ सीयूटी का भी एग्ज़ाम मई में है। तो अभी से अपनी तैयारी को धीरे धीरे स्टार्ट कर देनी है। 999 का ये बैच है और बहुत अच्छे तरीके से ज़बरदस्त तैयारी इसमें स्टार्ट हो चुकी है। और आपको भी इस बैच को लेने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप पे जाना है, प्ले स्टोर से सर्च करना है, यहाँ पर रजिस्टर हो जाना है और यहाँ पर आपको बैच दिख रहा होगा। यहाँ कैटेगरी में आप जाएंगे तो आप यहाँ पर आपको सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है और यहाँ आपको बाय टू नाउ पे क्लिक कर देना है और ऐसे ऐसे करके आप जो है कंटिन्यू पेमेंट करके ले लेंगे। और इस कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हैं तो फॉर्म को रोक दीजिएगा, मत भरिएगा, जहाँ तक समझ में आया वहाँ तक ही भरिएगा या फॉर्म को नहीं भरिएगा। और अपने पहले तो अपने डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए, अपने आधार कार्ड को सही कर लीजिए ताकि अच्छे तरीके से आप फॉर्म भर सकें। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की जानकारी आपको तुरंत की तुरंत मिल सके। जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो हम दोबारा आपको तुरंत से तुरंत जानकारी देंगे।